नंबर 1 शोनन। तो शोनन एनिमे आर बेसिकली मेड फॉर टीनेजर्स। शोनन एनिमेज में बैटल को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। अगर मैं कुछ शोनन एनिमे के बारे में बात करूँ तो इसमें आते हैं ड्रैगन बॉल जी, नारुतो एंड वन पीस। इन एनिमे में फाइट्स को भर भर के दिखाया जाता है और साथ ही में एक लॉन्ग लास्टिंग एंगेजिंग स्टोरी जो यंगर ऑडियंस को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेती है। मॉडर्न एनिमे जैसे जुजुत्सु काइसन एंड चेनसो मैन शोनन जॉनर में ही आते हैं। अटैक ऑन टाइटन एंड डेथ नोट शोनन जॉनर के मास्टरपीस एनिमे है। नंबर 2 सीनन। तो सीनन जॉनर के एनिमे एक्चुअली अडल्ट्स के लिए बनाए जाते हैं। सीनन एनिमेस की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डार्क एंड मेच्योर होती है। सीनन एनिमे का प्राइम एग्जांपल है बिजर्क। सीनन एनिमेस में टॉर्चर, एक्सप्लोटेशन एंड स्लेवरी को काफ़ी ज़्यादा शो किया जाता है। इन एनिमेस में गोर एंड रिवेंज का भी बहुत ही मेजर रोल होता है। सीनन एनिमेस के सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हैं विनलैंड सागा, टोक्यो गूल एंड बिजर्क। नंबर 3 जोसेई। While shoujo targets teenage girls, josei is aimed at adult women. Think of it as a mature older sister of shoujo. इन एनिमेज में हाई स्कूल एंड ड्रामा नहीं होता बल्कि मैच्योर थीम्स होती हैं। ये एनिमे कैरेक्टर की मैसी लाइफ को ग्राउंडेड रियलिटी के साथ दिखाता है, जैसे करियर का प्रेशर, अडल्ट रिलेशनशिप एंड सोशल नॉर्म्स। इस तरह के एनिमेज का स्टाइल ज्यादा रियलिस्टिक एंड लेस स्टाइलाइज्ड होता है। जोसेई जॉनर्स के एनिमे में नाना एक अच्छी चॉइस है जो कि तुम्हें जरूर देखना चाहिए। नंबर 4 कॉमेडी। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इस तरह के एनिमेज का मेन फोकस होता है जोक्स एंड लाफिंग पर, और लगभग हर तरह के एनिमेज में कॉमेडी एलिमेंट तो होता ही है। लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ कॉमेडी एनिमे रिकमेंड करूँ तो इनमें आते हैं स्पाई एक्स फैमिली, ग्रैंड ब्लू और हाँ वन पंच मैन भी, और आई एम साकामोटो भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है कॉमेडी एनिमेज के जॉनर में। नंबर 5 इसेकाई। तो इसेकाई जॉनर एनिमे कम्युनिटी का मोस्ट हेटेड जॉनर है, क्योंकि इस जॉनर में ऑलमोस्ट सारे एनिमे सेम स्टोरी एंड प्लॉट को कॉपी पेस्ट करके यूज करते हैं। बट इसेकाई जॉनर ने टाइम टू टाइम प्रूव किया है कि वो अच्छे एनिमे बना सकते हैं। एनिमे जैसे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, ओवरलोड बहुत ही अच्छे एनिमे हैं डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम इसेकाई जॉनर। एनिमे जैसे री जीरो, मुशोको टेंसे एंड नो गेम नो लाइफ इसेकाई जॉनर के एब्सोल्यूट बेस्ट एनिमे हैं। नंबर 6 रोमांस। तो रोमांस एनिमे जॉनर का सबसे ज्यादा पॉपुलर जॉनर है। इसमें स्लो पेस स्टोरी के साथ साथ स्लाइस ऑफ लाइफ के भी एलिमेंट्स होते हैं। ये एनिमे हर एज के लोगों को पसंद आते हैं। इस कैटेगरी के एनिमे की बात करें तो इसमें आते हैं माई ड्रेस अप डार्लिंग, कागुया सामा लव इज वॉर, होरीमिया, मेड सामा, तोमो-चान इज अ गर्ल एंड इस कैटेगरी के एब्सोल्यूट बेस्ट एनिमे जैसे द कोइंसिडेंशियल क्विंटुप्लेट्स, आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन एंड एंजल नेक्स्ट डोर रोमांस जॉनर में आते हैं। नंबर 7 स्पोर्ट। स्पोर्ट जॉनर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉनर ऑफ एनिमे इन जापान। साथ ही में स्पोर्ट एनिमे बहुत ही ओल्ड एनिमे कैटेगरी मानी जाती है। एनिमे जैसे स्लैम डंक एंड हजीमे इप्पो ने स्पोर्ट्स कैटेगरी को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया था 90s के टाइम पे, एंड बाकी एनिमे ने इस जॉनर को एक स्टेप और लेवल अप कर दिया अपनी लॉन्ग रनिंग सीरीज के साथ। अगर मॉडर्न एनिमेज की बात करें तो इसमें हाईक्यू एंड ब्लू लॉक स्पोर्ट्स जॉनर के टॉप पर आते हैं। अगर तुम्हें कुछ अलग एंड यूनिक देखना है तो तुम पिंग पोंग द एनिमेशन ट्राई कर सकते हो। ये एनिमे इज जस्ट अ मास्टरपीस और ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्पोर्ट्स एनिमे है। नंबर 8 म्यूजिकल जॉनर एक बहुत ही स्मॉल जॉनर है एनिमे जॉनर्स का। इस कैटेगरी के एनिमे का मेन फोकस म्यूजिकल सिम्फनी पर होता है, जो कि एक मेटाफोर की तरह पूरे एनिमे में यूज किया जाता है। मेरे फेवरेट और कुछ मास्टरपीस एनिमे जैसे योर लाइन अप्रैल, बोची द रॉक, के ऑन इस कैटेगरी में आते हैं। ये एनिमे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर लाइन अप्रैल इज बेस्ड ऑन वायलिन एंड पियानो, जो कि एक सैड एनिमे को सूट करता है। नंबर 9 सोजो। इस कैटेगरी के एनिमे का मेन फोकस होता है टीनेज यंग गर्ल्स। ये एनिमे हमें फीमेल लीड के पर्सपेक्टिव से दिखाए जाते हैं। ये सोजो कैटेगरी के एनिमे वेस्टर्न स्टोरीज जैसे सिंड्रेला एंड स्नो वाइट के जैसे लिखी जाती हैं, मतलब रोमांस एंड ड्रामा, जो कि टीनेज गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस कैटेगरी के एनिमेज की बात करें तो इस कैटेगरी में आते हैं ब्लू स्प्रिंग राइड एंड माई हैप्पी मैरिज, और हाँ किमी वा टोकाडा भी इस कैटेगरी के एनिमे में आते हैं। नंबर 10 मेका। तो इस जॉनर के एनिमे का मेन फोकस होता है मैकेनिकल रोबोट्स पर, जो कि स्पेस वॉर या वर्ल्ड वॉर में यूज होते हैं। इन एनिमे में मेका वार बहुत ही पॉपुलर टर्म होता है और इन एनिमेज के टॉयज सबसे ज्यादा मार्केट में बेचे जाते हैं। मास्टरपीस एनिमे जैसे नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन एंड कोड गियास, जो कि मेरा फेवरेट एनिमे है, वो भी इसी मेका कैटेगरी में आता है।
नंबर 11 फैंटेसी। एनिमे जैसे हंटर एक्स हंटर, फ्रीरेन एंड फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड फैंटेसी जॉनर में आते हैं। इन एनिमेज में अनरियल सिचुएशन एंड मॉन्स्टर को शोकेस किया जाता है जो कि रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। अगर कुछ एक्सट्रीम एंड डार्क फैंटेसी एनिमे की बात करें तो इसमें आते हैं क्लेमोर एंड बिजर्क, और कुछ पॉपुलर एनिमे जैसे डीमन स्लेयर एंड इनुयाशा फैंटेसी जॉनर का पार्ट है। नंबर 12 साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे जॉनर रहा है 90s के समय से। इसमें टेक्नोलॉजी, साइंस एंड हाइपर सिमुलेटिंग वर्ल्ड दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है। 1980s से लेकर 1990 के समय से साइंस फिक्शन एनिमेज का गोल्डन एरा माना जाता है। एनिमेज लाइक घोस्ट इन सेल, अकीरा एंड काउबॉय बीबैप साइंस फिक्शन कैटेगरी के मस्ट वॉच एनिमेज हैं। एंड रिसेंट टाइम्स पे साइंस फिक्शन कैटेगरीज में साइबर पंक एज रनर एनिमे आता है जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 13 ईची। ईची वर्ड का ओरिजिन जैपनीज प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर एच जो कि टाइहैन का शॉर्ट फॉर्म होता है उससे हुआ था, मतलब इनडायरेक्टली टाइहैन। हालांकि ये जॉनर पूरी तरह से अलग होता है क्योंकि ईची की नई डेफिनेशन है टू मच फैन सर्विस एंड अडल्ट ह्यूमर। यहाँ एक्सप्लिसिट कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ये एनिमे फैमिली फ्रेंडली भी नहीं है। इनमें सजेस्टिव पोजेस एंड हरम फैंटेसी ऑब्सीन कॉमेडी आम बात है। ईची की बात करें तो वहाँ हाई स्कूल DxD तो आता ही है, पर इसके साथ साथ किल ला किल, प्रिजन स्कूल, चेंड सोल्जर, पुट देम ऑन टाकामिने-सान, सिनोमेटा जैसे एनिमेज भी ईची जॉनर में आते हैं। नंबर 14 हॉरर। तो एनिमे में हॉरर्स का मतलब जंप स्केयर बिल्कुल भी नहीं होता। हॉरर जॉनर एक बहुत ही मैसिव जॉनर है एनिमे का जो कि एटमॉस्फेयर एंड साइकोलॉजिकल हॉरर्स एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को शो करता है। इन एनिमेस में गोर एंड बॉडी हॉरर आम बात है। एनिमे हैज नो लिमिट टू डिस्टॉर्ट रियलिटी। इसी वजह से एनिमे में बॉडी हॉरर्स इतने ज्यादा चिलिंग एंड ग्रूसम लगते हैं, चाहे फिर सर्वाइवल गेम हो या फिर एक कर्स हो। ये एनिमे हमेशा अपने व्यूअर को अनकंफर्टेबल बना देते हैं। एनिमे जैसे शिकी, अनेदर एंड जुंजी इत्तो उजुमाकी एब्सोल्युटली गोल्ड है हॉरर जॉनर में। नंबर 15 स्लाइस ऑफ लाइफ। तो स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे ज़्यादातर एनिमे फैंस को स्लो पेस एंड बोरिंग लगते हैं क्योंकि स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे में एक्शन ना के बराबर होता है। ये एनिमे बेसिकली कैरेक्टर्स की डेली लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एनिमे जैसे हियोका, अ कपल ऑफ कोकोस एंड री लाइफ स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे की कैटेगरी में आते हैं। इन एनिमेज में ड्रामा एंड कॉमेडी भी होता है जो कि स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनर का ही पार्ट है। So that's it. That was the video. Subscribe for more and thanks for watching.